वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रम भजेहम। देखिए, भगवान का भजन कीर्तन तो रोज़ करना चाहिए। और जो भगवान का नाम लेता है, कीर्तन लेता है, भजन करता है, उसका तो कल्याण होना होना है। भगवान आत्मा देखते हैं। तो कृष्ण भोलेनाथ बता रहे थे पार्वती से कि देखो पार्वती, हम कहीं भी रह के, अगर घर में रह के हम अंदर मुखी हो के अंदर आत्मा से भगवान का चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ही हमारा सार्थक है। हम मंदिर में जाएँ, कुटिया में जाएँ, जंगल में जाएँ, अगर हम भगवान को न पा सके तो कोई मतलब नहीं। तो एक दिन कृष्ण भगवान राधा जी वन में घूम रहे थे, विचर रहे थे। देखते देखते राधा जी कृष्ण भगवान से कहें कि हे कृष्ण, देखो जंगल में कुटिया बना के कितना बड़ा सन्यासी कम से कम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। कहें कि हाँ राधा चलो हम तुमको दिखाते हैं। अब कृष्ण भगवान राधा को ले गए। कृष्ण भगवान बहरे खड़े थे और राधा से कहें राधा तुम अंदर जाओ और देखो कि कुटिया में सन्यासी क्या कर रहे हैं। अब राधा कुटिया में गई, कुटिया में बैठी तो महात्मा बैठे थे। अब बैठे थे, थोड़ी देर के बाद जब राधा को देखे तो उनके अंदर एक वासना उत्पन्न हुई। अब वहाँ से धीरे धीरे उठ के राधा के पास आ गए और राधा देखी तो कही कि अरे यह सन्यासी का तो मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तुरंत कुटिया में से बाहर कृष्ण के भगवान के पास आ गई। अब कृष्ण भगवान के पास आके कहने लगी कृष्ण भगवान आप सच कह रहे हैं, यह तो सन्यासी दुष्ट प्रवृत्ति का लग रहा है, जंगल में बैठ रहा है दिखाने के लिए। ये तो ऊपर ही दिखा रहा है, अंदर तो इसके अंदर वासना भरी है। ये सन्यासी नहीं हो सकता। तो कहें जिसके अंदर वासना भरी रहती है वो कभी सन्यासी हो ही नहीं सकता। कहें अब इसी समय राधा जी को लेके कृष्ण भगवान राजा के पास गए। अब वहाँ गए तो राजा के दरबार में माँ नृत्य, ढोल गंवार बाजा बज रहा था, बहुत औरतें नृत्य कर रही थी। अब राजा जब देखे कृष्ण राधा को तो सबको हटा दिए। अब कोई वहाँ नहीं बैठा था। अब सिर्फ राधा कृष्ण को देखी। अब कृष्ण के लगे चरण दबाने, चरण दबाते 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 विभोर हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगा और लगा प्रणाम करने, प्रभु आज मेरा भाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर आ गए। तो वही राधा से कृष्ण भगवान बता रहे थे देखो राधा, ये इतना बड़ा राजा होते हुए, इतना संसार को चलाते हुए, और उसके बाद इसका अंदर मुखी देखिए, ये भगवान में लीन है। अब इसको समझ में आ गया कि भगवान मेरा पैर दबा रहा है, कह रहा है कि भगवान कोई हमको ज्ञान की बात बताइए, हमको कोई कथा सुनाइए, कोई सत्संग सुनाइए, कोई ज्ञान दीजिए। अब राधा कहेंगे हाँ प्रभु, तो गृहस्थ में रहते हुए अंतर्मुखी है, आपको इतना याद कर रहा है, आपका भजन कीर्तन कर रहा है, और हम लोग को देखते सारे लोग हटा दिए। कहे देखो दोनों में कितना फर्क है। वो तो बना है सन्यासी, लेकिन उसका मन जो है तृषा से व्याकुल है। अब वो तुमको देखा तो अपना सन्यासी पाना छोड़ दे, खाली ऊपर से गिरुआ बस्तर पहन के और कुटिया में खाली बैठा है। लेकिन ऐसा सन्यासी नहीं होते हैं। सन्यासी ऐसा होते हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ देखते ही नहीं है, खाली भगवान के सिवा, भगवान के दर्शन के सिवा, भगवान के मनन के सिवा कुछ नहीं। और कहें कि देखो राजा इतने बड़े नाच गाना गृहस्थी में रहते हुए, और देखो कि कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। अब भगवान उसका मन है, शरीर में पूरे शरीर से पूरे दुनिया में देख रहा है, डोल रहा है, लेकिन आत्मा से भगवान में है। तो देखिए इसी के कहते हैं कि अंतरात्मा, अंतरात्मा से आप हम, इसीलिए हम लोगों का सिद्धांत है कि हम लोग शरीर से पूरे घर परिवार में रहें। घर है, परिवार है, बहू है, बेटा है, पोता पोती रहिए, लेकिन अंदर से हमको भगवान को 24 घंटा मनन करना है, चिंतन करना है। वही सारथ है, वही साथे जाएगा। हम दिखाने के लिए बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अंदर मेरा कहाँ है, मेरा मन कहाँ है। भगवान मेरा मन देखते हैं। तो अगर हम मन से भगवान को पकड़ लेंगे तो वही मेरा सारथ है। अब कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम थोड़े में सस्ते में आप लोग से सुना देते हैं कि आप लोग इसको सुनिए, समझिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आज पुर की भागिए, आपको कथा तुरंत बढ़िया से बढ़िया मिलता रहे। अब वैशाख महीने का कथा थोड़ा सुन लीजिए कि वैशाख महीना में 5 दिन कितनी महत्व चीज़ होती है। मैथिल बोले कि इस वैशाख मास में कौन सी तिथियाँ और दान अत्यंत पूर्णदायक है और विशेष रूप से उत्तम है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर सूर्य जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य, जब वैशाख में मेष का सूर्य आता है तो उसमें यह तीनों तिथियां बड़ी उत्तम हैं। जिसकी तिथि है कि भी
दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक तिथि है कि स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। और जो रोग या दरिद्रता से पीड़ित है वह इस पूरी कथा के सुनने से कृत हो जाए। जो रोग से पीड़ित है, जो दुखी है, तो खाली मात्र कथा सुनने से सब दुख उसका दूर हो जाता है। कथा सत्संग का तो इससे बहुत बड़ा महत्व है, हो जाता है। जो व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतन, प्रीतघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, लंगड़ा, धनवान, अंधा, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध सभी को इस धर्म का सेवन करना चाहिए। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो उसी समय पापों के नाश करने वाले जो अमावस्या है कोटि गया करने के जो फल मिलता है। और 30वें कलयुग के अंत में जब सूर्य नष्ट हो जाते हैं उस समय अंतर्ध्यान देश में धर्म वर्ण नाम के कोई ब्राह्मण हुआ था। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से मुक्त और अपने वर्णों धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्मा से शस्त्र यज्ञ दर्शन निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वह ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं सो त्रेता में 1 मास तथा द्वापर में 1 पक्ष और प्रसन्न होते हैं। उससे 10 गुना पूरे कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण नाम करने से होते। जो 24 घंटा नाम लेता है उसे 10,000 गोदान का फल मिलता है। केवल हरि का नाम उच्चारण करना उचित है। यह सब प्रसंग हो रहा है। तभी से नारद मुनि खूब हंसे और उत्तम हो नाचने लगे। निसंदेह कलयुग बड़ा पूर्ण है आया है। केशव भगवान क्लेश नाश हरने वाले स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में आवागमन से छुट्टी मिल जाता है। देखिए कलयुग में नाम ही आधार है। खाली नाम से भगवान खुश होता, चलते उठते बैठे 24 घंटा भगवान खाली नाम देना। जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो यह वचन सुन व्रतधारी मुनि को समाप्त कर धर्म वर्ण की पृथ्वी लगाने से विचार। कलयुग में खाली नाम लेने से ब्राह्मण, पाखंडी, गुरुपत्नी दोनों ही कोई कैसा हो अगर भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है तो उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। बकरी के समान हो गए हैं। साधु महात्मा का अपमान पापियों को जिससे बकरी महा करते हैं, बकरी मतीन चिल्लाते हैं। साधु महात्मा को, साधु को, स्त्रियों को सबका अपमान करते हैं। आश्रय युक्त प्रीति लोक को प्रीतिगणों के अंधकूपों में पड़ जाते हैं। त्राही त्राही कर भयंकर दुख भोगी करते हैं। इन्हें देख विस्मित हुआ। दयालु होकर बोला, तुम कौन हो, तुम कौन हो? दुष्मत किए उसने। देखिए वो बाघ बोल रहा है कि तुम कौन हो? राक्षस हो गया था क्योंकि कभी वैशाख महीने में स्नान, दान, जप, पूजा कुछ नहीं किया था। देखिए कोई भी महीना आता है उसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जो व्यर्थ खो देता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारा कल्याण आज ही हो जाएगा। यह सुन पीतीश्वर दीन बाणी से बोले, हम श्रीवस्त गोत्री में हैं। हमारा वंश पाप से युक्त है। हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। मेरे कोई संतान नहीं है। दुरात्मा अंधकूप में पड़े हुए हमारे कुल वर्ण एक धर्म वर्ण की बड़ा यशस्वी है। सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने ग्रस्त धारण नहीं किया। वह दुर्बा पर लटका हुआ है। इतना बड़ा महात्मा ऋषि सब किए थे लेकिन वहाँ दुर्बा पर लटके क्योंकि उनके खानदान में कोई औलाद नहीं, उनको कोई पिंड देने वाला नहीं है। जब कोई पिंड देने वाला नहीं है तो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो इसीलिए परिवार में एक पुत्र का होना बहुत जरूरी होता है। पुत्र हो तो लायक हो। तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण हो। समस्याओं की तेरे पीतीश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे ही सहारे दुख से लटके रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम त्रामिस कूप में पड़ोगे। इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे बढ़िया उत्तम धर्म है। कहीं जाओ, अब बता रहे थे तुम जाओ राजा शादी नहीं कि तुम जाओ शादी करो, संतान उत्पन्न करो ताकि तुम्हारे पितर भी तृप्त हो जाए। एक लोटा अगर जल देगा तो उससे पितर तृप्त होते हैं। सारे पितर तुम्हारे खानदान के नरक में पड़े क्योंकि तुम्हारे खानदान में कोई संतान नहीं है। यह सत्यवाक समझकर धर्म वर्ण को ग्रस्त परिवित करो। पीतीश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे पड़े रोता हुआ हाथ जोड़कर धर्म वर्ण से बोला कि महाराज मैं दुराग्रही तुम्हारा धर्मवंश में मैं तेरे यज्ञ से नारद ने कहे कि जाओ तुम पृथ्वी पर अपना धर्म करो, वैशाख महीना नहाओ, दान तुम करो, सबको 2 संतान पैदा करो, शादी ब्याह करो ताकि तुम्हारे पितर तृप्त होने हैं। तो तुम्हारे पितर हमेशा नरक में पड़े रहेंगे। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे वैशाख महीना का। जितना भेजते हैं उतने तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, सुनिए प्रेम से। अब देखिए अब यह है कि अब इसी में कहानी भी है कि एक राजा थे, उनकी 2 पत्नी थी। तो बड़ी रानी तो
घर गृहस्थी में लगी थी। छोटी रानी बहुत धर्म चाहनी थी, दान पुण्य कथा सत्संग करती थी। भाई राजा के पत्नियों को क्या करना, यही करना है, लेकिन जिसको श्रद्धा वही करेगी। अब बड़ी रानी लड़ा लड़ा के छोटी रानी को घर से निकलवा दी। वो जंगल में गई है, कुटिया में पड़ी थी। क्योंकि उसका धर्म इतना ज़्यादा था कि वो बैसाख महीने में स्नान करती थी, आंवला पीपल और कड़े सब पेड़ों में जल चढ़ाती थी या पूजा करती थी। करते 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 बहुत वर्षों बीत गया। तो एक दिन जंगल में राजा जो हैं और चिड़ियों को चावल देती थी, रोटी डालती थी, सब खिलाती पिलाती थी। एक दिन राजा क्या किए कि जंगल में घूमने राजा को इतना तेज प्यास लगा था कि प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था। कहीं जंगल में बड़े दूर दूर तक कुछ नहीं था। वही कुटिया देखे तो राजा वहाँ गए तो देखे तो एक बड़ा हरिया में पानी था और कुछ खाने के लिए रखा था। अब राजा को उसमें प्यास लगी थी, प्राण निकल, तो वही खा के पानी पिए। तो कुछ दिन जब बीत गया तो अपने मंत्री से कहें कि जाओ देखो जंगल में कौन ऐसा रहता है कि जो इतना व्यवस्था करके रखा है, घड़ा में पानी भर के रखा है और रोटी रखा है, चावल रखा, सब रखा है सबको खाने के लिए, कौन ऐसा धर्म है। तो राजा जाके देखा तो कहें अरे तो कोई नहीं, छोटी रानी है जिसको आप घर से निकाल दिए हैं। राजा खूब सम्मान के साथ घोड़ा हाथी के साथ रानी को अपने घर ले आए। जो बड़ी रानी थी उनको मार के घर से निकाल दिया। कहें तुम्हारे लड़ाने से हम छोटी रानी तो धर्म क्यों नहीं हो। तो देखिए धर्म बैसाख महीने का स्नान दान जप तप पूजा पाठ कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप राजा का रानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे गरीब ब्राह्मण में हो, चाहे कुटिया में हो, अगर भगवान को स्मरण करके सारे काम कर रही हैं तो भगवान आपका सुनती हैं। भगवान मन से आत्मा से सुनते हैं। शरीर से करिए, मन कहीं और भगवान कभी नहीं सुनेंगे। मन से भगवान को बैठा लीजिए कि हे भगवान हम आपका नहवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और 24 घंटा घर गृहस्थी में रहिए। घर गृहस्थी का काम करिए, मन से भगवान को दे दीजिए कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। चलते उठते बैठते 1 मिनट को भगवान को बिसराइए मत। 24 घंटा उनका याद करेंगे तो भगवान आपको याद करेंगे, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। किसी हालत में आप रहेंगे आपका हाथ पकड़ लेंगे। अब देखिए छोटी रानी को कैसे अच्छे कर्म का फल, अच्छे बुरे कर्म का फल। बड़ी रानी बुरा कर्म की तो उनका यह नतीजा हो गया कि उनको मार के जंगल में निकाल गया। छोटी रानी अच्छे कर्म में निष्ठा रही, राजा घर से निकाल दे, नहीं कभी शिकायत नहीं कही, कभी दुखी नहीं हुई। और उसके बाद रानी कैसे घर में आई हैं, उनको 2 पुत्र हुआ। जब 2 पुत्र हुआ तो घर में अच्छे से अपन पालन लालन करने लगी, घर में सारे सुख सुविधा उनके हो गया। तो यही से कहते हैं कि बार बार कहते हैं देखिए जो जैसा करके आया वैसा पाता। दुनिया में संसार में इतना लोग हैं तो क्या सब जो पुनर्जन्म का कर्म से मिलता है। जो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म करके आया है तो उसको भगवान ने अच्छा बना के भेजी है अच्छी है। जो वो जन्म जो ये हम ये जन्म में कर रहे हैं वो दुनिया करता है तो ये जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो ये इतना बता दे रहे हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। और जो अच्छे कर्म करने में कष्ट बहुत होता है लेकिन उसका अंतिम बहुत अच्छा होता है। और जो खूब बुरे 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 कर्म करता है उसका अंतिम बहुत बुरा होता है। और यही आँखी से प्रमाण से दुनिया में देख लीजिए कि बुरे कर्म का नतीजा अच्छे कर्म का नतीजा। जो अच्छा करता है वह शरीर से हर तरह से दुखी रहता है, निरोग रहता है, कोई दुख कोई रोग उसके शरीर में नहीं रहते। और जो बुरा कर्म करता है वो शरीर से हर तरह से दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप 1 रुपया अगर भगवान के नाम से निकाल रहे हैं तो व्यर्थ जाने वाला नहीं, उसका 100 गुना चढ़ के आपको मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। 24 घंटा भगवान के बैठा के काम करते रहिए, अपना नाम भगवान का लेते रहिए। न कुछ हो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कुछ न कुछ तो बोलते रहिए। एक ही भगवान है, दष्ट नहीं है। जैसे सोना है चांदी, सोना एक ही है। वो सोना जो है तो कान का है, नाक का है, गले का है, उसी तरह भगवान एक है। किसी को पकड़ लीजिए, चाहे दुर्गा माँ को, चाहे सूर्य नारायण को, चाहे जिसको पकड़ लेंगी वो एक ही रास्ते पर जाने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान को पकड़ के अच्छे कर्म करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा का कोई और अंत नहीं है, कथा बहुत है लेकिन जितना भगवान करा रहे हैं हम कर रहे हैं। आप लोग से बार बार कहते इतना आप लोग सुनिए, भगवान आपको सबका कल्याण कर देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत हेतु पर हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।